नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे वर्टिकल आरक्षण और हॉरिजेंटल आरक्षण के बारे में, ऊर्ध्व आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण के बारे में। भारत में विभिन्न प्रकार की जातियों के मूल रूप से 4 वर्ग बनाए गए हैं, हालांकि 2 वर्ग नए आ गए हैं, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अन्य पिछड़ा वर्ग में विशेष पिछड़ा वर्ग कई राज्यों में बना दिया गया है। इसके अलावा एक नया वर्ग उभर के आया है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, इकोनॉमिक वीक। आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनका एक 10% का एक अलग वर्ग उभर के आया है। मूल रूप से 4 ही वर्ग थे। संविधान के अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण का प्रावधान है। इसी आरक्षण के प्रावधान के तहत वर्टिकल या ऊर्ध्व आरक्षण प्रदान किया गया है। इसको खड़ा आरक्षण भी आप कह सकते हैं, यानी सामान्य वर्ग, ओबीसी, एसटी, एससी। आरक्षण कैसे मिलेगा? जैसे अलग अलग राज्यों में एससी, एसटी और ओबीसी को जो आरक्षण है जनसंख्या के अनुपात में अलग अलग राज्यों में अलग अलग परसेंटेज में हो सकता है। उदाहरण के लिए एससी को अगर 16% आरक्षण है तो 100 में से 16 सीटें एससी को दी जाएंगी। एसटी को 12% आरक्षण है तो 12% सीटें दी जाएंगी। ओबीसी को आरक्षण अगर किसी राज्य में 21% है तो 21% सीटें दी जाएंगी। जैसे भारत सरकार में ओबीसी को आरक्षण 27% है तो 27% सीटें दी जाएंगी। ऊर्ध्व आरक्षण का मतलब है खड़ा आरक्षण, सीधा आरक्षण लागू कर देंगे। 100 सीटें हैं, 16 सीटें, अगर उदाहरण के लिए बता रहे हैं, अलग अलग राज्यों में सीटें अलग अलग हो सकती है। 16% आरक्षण एससी को मिला हुआ है तो 100 में से 16 सीटें एससी को दे देंगे। 12% अगर मिला हुआ है एसटी को तो 12 सीटें दे देंगे 100 में से। और अगर ओबीसी को 21% मिला हुआ है उस राज्य में तो 21 सीटें दे देंगे। बाकी की जो बची हुई सीटें हैं वो सामान्य वर्ग की मानी जाएंगी। इसको बोलते हैं वर्टिकल या ऊर्ध्व आरक्षण। इसको खड़ा आरक्षण भी कहते हैं। ये एक सामान्य आरक्षण है जो सभी वर्गों को मिलता है जो आरक्षण के पात्र है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोग करेंगे वो करेंगे हॉरिजेंटल या क्षैतिज आरक्षण की। आरक्षण के अंदर आरक्षण, जैसे ओबीसी को 21 सीटें मिली हैं, इनमें से महिलाओं की सीटें कितनी रहेंगी? दिव्यांग या विकलांग, जिन्हें हम दिव्यांग कह रहे हैं, दिव्यांगों को कितना आरक्षण रहेगा? विधवा तलाकशुदा को कितना आरक्षण रहेगा? यानी आरक्षण के अंदर आरक्षण किस प्रकार से मिलेगा, इसको हॉरिजेंटल या क्षैतिज आरक्षण के रूप में हम लोग जानते हैं। मान लीजिए 21% ओबीसी का आरक्षण बना है और 100 में से 21 सीट ओबीसी की हैं, तो उसी ओबीसी में से ओबीसी के जो विशेष वर्ग हैं, वर्ग के अंदर वर्ग हैं, जैसे विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, दिव्यांग यानी जिनको हम विकलांग कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, और महिला, इनको आरक्षण इस 21% आरक्षण के अंदर ही मिलेगा। इसको हम आरक्षण के अंदर आरक्षण बोल सकते हैं। वैसे हम सबसे अच्छा अगर क्षैतिज आरक्षण का उदाहरण पढ़ते हैं तो पंचायती राज संस्थाओं में जो महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है, इसके माध्यम से हम क्षैतिज आरक्षण को और अच्छे से जान सकते हैं। मान लीजिए किसी भी ग्राम पंचायत में सरपंच की जो सीट है वो एससी महिला आई है। अब आप समझ सकते हैं कि वो एससी की महिला किन किन सीटों में चुनाव लड़ सकती है। सामान्य एससी की सीट आएगी, उस पर भी वो एससी की महिला चुनाव लड़ सकती है। जनरल की लेडीज़ सीट आएगी, उस पर भी वो महिला चुनाव लड़ सकती है। और अगर सामान्य सीट आई है बिल्कुल, जिसमें कोई भी पुरुष और कोई भी महिला लड़ सकता है, तो वो एससी की महिला लड़ सकती है। यानी क्षैतिज आरक्षण आरक्षण के अंदर आरक्षण है, और इससे जो विशेष वर्ग जिसको आरक्षण मिल रहा है, उस विशेष वर्ग के अंतर्गत जो विशेष कैटेगरियाँ हैं, जैसे भूतपूर्व सैनिक, विधवा, तलाकशुदा, महिलाएं, दिव्यांग, उनको विशेष रूप से फायदा होता है। ये होता है क्षैतिज आरक्षण। आज हम लोगों ने चर्चा की है ऊर्ध्व आरक्षण यानी खड़ा आरक्षण जो पूरे वर्ग को मिलता है, और क्षैतिज आरक्षण वर्ग के अंदर भी जो विभिन्न प्रकार की उप श्रेणियाँ बनी हुई है, जैसे मैंने अभी चर्चा की, महिलाएं, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक या खिलाड़ी कोटा। ये क्षैतिज आरक्षण के दौरान उस वर्ग को मिली हुई सीटों में से ही बंटवारा करेंगे। ऐसे में उस वर्ग के जो सामान्य लोग हैं, यानी जैसे ओबीसी आरक्षण की बात करें तो ओबीसी का जो सामान्य पुरुष है वो कम फायदा ले पाएगा। क्षैतिज आरक्षण का फायदा वैसे उस वर्ग के अंतर्गत रहने वाले विशेष लोगों को मिलेगा। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हमने चर्चा की है। अगली बार फिर दोबारा किसी अच्छे विषय को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।